हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रही हूँ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि पैसों से पैसे कैसे कमाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि पैसों से पैसे कैसे कमाएं। तो मैं आपको आज इसी टॉपिक पर कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आप अपने पैसों से पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसे जान सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि दोस्तों, हम सभी को पता है कि हम अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जॉब करते हैं और फिर जब जॉब करते हैं तो उससे हमें सैलरी मिलती है। तो उन्हीं सैलरी से हम अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो हमें कभी कभी ये भी चिंता होती है कि जब हमें भविष्य में या फ्यूचर में कुछ बड़े अमाउंट की पैसों की जरूरत होगी, बड़े अमाउंट वाले पैसों की, तो हम उसे कहाँ से अरेंज करेंगे, हम किससे मांगेंगे। आजकल तो कोई भी इतना समर्थ नहीं होता है कि बड़े अमाउंट को हमें दे सके। तो हमारी चिंता बनी रहती है मन में कि हम किस तरीके से हम अपनी चीजों को मैनेज करें और पैसे हमारे पास हो जिससे कि हम अपने भविष्य के इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सके। तो मैं आज आपको इसी समस्या से बाहर निकालने वाली हूँ। आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी पैसों को बचत के द्वारा उसे ज्यादा बना सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं। पहले तो दोस्तों, आप अपनी जो भी आप सैलरी आती है आपके हर महीने अकाउंट में, उसमें आप अपनी पहले जरूरतों को पूरा करें। उसके बाद जो भी पैसा बच जाए उसको बचत करें। तो आप कहेंगे कि हमारा तो पैसा बचता ही नहीं है, हम कैसे बचत करें इतनी। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी जरूरतों पर कटौती करें या उस पर पैसा खर्च ना करें। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आप उन खर्चों को पूरा करके, जो गैर जरूरी खर्च है जिन्हें आप नहीं भी करेंगे तो आपके जीवन आराम से कट सकता है, तो उन खर्चों को संभालिए। जैसे आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास मैंने एक नया सूट खरीदा है। अब मैं मार्केट में गई, मुझे एक और नया सूट दिख गया और मुझे अच्छा लगा। तो हालांकि मेरे पास एक सूट है पहले से और मुझे वो भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी खरीद लेती हूँ। तो मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं खरीद लूँ। तो यही हमारी गैर जरूरी जरूरतें हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना है, जिन पर हमें पैसा नहीं खर्च करना है। जो जरूरी है केवल उन्हीं पर खर्च करना है। तो मैं यही आपको दोस्तों बताना चाह रही हूँ कि गैर जरूरी जरूरतों पर आप पैसे को खर्च ना करें, बल्कि उन पैसों को बचत करें। तो हर महीने आपके अकाउंट में कुछ अच्छा अमाउंट जमा हो जाएगा और जब वो अच्छा अमाउंट आपका जमा होगा तो हर महीने इसी प्रोसेस को आप दोहराएं। मतलब हर महीने आप अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करें, खर्च करें, उस पर पैसा खर्च करें और फिर जो सैलरी में से पैसे बच जाए उसको बैंक अकाउंट में वैसे ही का वैसा छोड़ दें। तो क्या होगा कि हर महीने आपकी कुछ ना कुछ बचत होने लगेगी। जब आपकी कुछ ना कुछ बचत होगी तो 6 महीने में, साल भर में, जैसा भी आपकी बचत हो रही है, तो आपको कुछ मोटा मोटे अमाउंट मिल जाएगा उस बचत से। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस बचत से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब निवेश कर सकते हैं। तो ये निवेश कैसे कर सकते हैं आप? जैसे कि आप आपके पास आपके अकाउंट में कुछ 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए 6 महीने में या साल भर में, या फिर 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, जितना भी आपको ठीक लगे, जितने भी साल आप ले सकते हैं उसमें आपने इकट्ठे कर लिए कुछ पैसों को, अच्छे खासे पैसों को आपने इकट्ठे किए अपने बचत के द्वारा। तो आप क्या कर सकते हैं? पहला, आप 3 तरीके के निवेश कर सकते हैं अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। तो पहला, एफडी में निवेश कर सकते हैं, जो कि बैंक ही प्रोवाइड करती है। आपको एफडी पे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, जो कि सेविंग्स अकाउंट पे कम मिलता है। आप अगर बैंक में वैसे सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं तो उस पे कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आपको जो एफडी है उस पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो जो पैसे आपने बचत किए, अगर आपको 5-6 साल या साल भर उसकी जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है, जो आपके अकॉर्डिंग टू मतलब नेसेसरी है कि आपको उसकी जरूरत
पढ़ने ही नहीं वाले तो आप उसको एफडी करवा सकते हैं। उस पे आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है, पहला तो ये एफडी करवा लीजिए बैंक में जाके। आप उनसे पूछ लीजिए बैंक वालों से कि कौन सी अच्छी स्कीम चल रही है एफडी की जिसपे अच्छा हाई इंटरेस्ट रेट है, तो आप उसको करवाइए। ठीक है, तो आपका पैसा अच्छा खासा आपको मिलेगा उस पर इंटरेस्ट रेट के साथ। तो दूसरा, आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा, उसमें भी अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड में देख लीजिए एक बार इन्वेस्ट करके, आप उसके बारे में पहले तो सारी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, अच्छी किसी से उसके बारे में एडवाइस कर लीजिए, उसके बाद उसमें अपना पैसा लगा दीजिए। उसमें भी आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलते हैं और रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलता है। तीसरा, ऑनलाइन बिजनेसेस, मतलब कि जब जो प्लेटफॉर्म है हमें ऑनलाइन बिजनेस करने के मौके देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो आप उसमें भी अपना पैसा लगाकर अच्छा कारोबार करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही ज्यादा उसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 3 तरीकों से अगर आप अपने बचत किए हुए पैसों को लगाते हैं तो आपको जरूर ही इसमें पैसे मिलेंगे और प्रॉफिट मिलेगा, जिससे कि आपको ये महसूस होगा कि आपने अपने ही बचत किए गए पैसों से पैसे बनाए हैं। तो यही जो मैंने तरीका आपको बताया, 3 तरीके, इससे आप अपने पैसों से पैसे कमा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।